4.4 का जो दिया हुआ है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में मूल का प्रकृति निकालना है और अगर मूल अस्तित्व में है तो उनको क्या करना है, यानी x का मान को भी निकालना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। देखो, मूल का प्रकृति निकालने के लिए हम बताए थे मूल का प्रकृति कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मूल का प्रकृति निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसी से हम क्या करते हैं, मूलों का प्रकृति निकाल पाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए डी का मान 0 निकला, डी का मान 0 निकला, तो इसका जो मूल होगा कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक होगा और साथ साथ समान होगा। ठीक है, ये बात बताए थे। उसके बाद मान लेते हैं डी का मान क्या, 0 से बड़ा आ जाता है। क्या आ जाता है, डी का मान 0 से बड़ा आ जाता है। ठीक है, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे, या फिर मूल जो निकलेगा वो दोनों क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। ठीक है, और मान लेते डी का मान जो है क्या है, 0 से छोटा आ जाता है, 0 से छोटा आ जाता है, माइनस में आ जाता है। तो मूल जो होगा अस्तित्व में नहीं होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, ये 3 शर्त तुमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। यानी डी निकालना है पहले, और डी निकाल के देखेंगे, डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होगा, पहला शर्त। दूसरा क्या है, डी अगर मान लेते हैं 0 से बड़ा आ जाता है तो वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। और अगर डी का मान जो है 0 से छोटा आ जाता है तो मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा, मतलब वो जो है उसका एक्स का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी ये हो गया मूलों की प्रकृति निकालने का सूत्र। ठीक है, इससे तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया था मेरा, पहला क्वेश्चन में क्या है कि मूलों की प्रकृति निकालना है, और अगर अस्तित्व में है तो फिर क्या करना है, वो मूल को भी निकालना है। अगर अस्तित्व में हो तो मूल को भी निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ए का मान कितना होगा 2, बी का मान कितना होगा 3, और सी कितना होगा 5। समझ गए। उसके क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। बी का मान कितना है -3, तो -3 पर स्क्वायर माइनस 4 कहाँ से है, बोलो फॉर्मूला से। ए का मान कितना है 2 है, उसके सी का मान कितना है 5। ठीक है, इसको गुना करो, कितना होगा 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस इसको गुना करोगे 5 दूनी 10 और 10 चौके 40। अब इसको घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, -31 आ रहा है। तो तुम देखो डी का मान क्या है, 0 से छोटा है कि नहीं है ना, इसलिए क्या बोलेंगे, मूल अवास्तविक होगा। मूल अवास्तविक बोलो, या फिर अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसको जो निकालेंगे तो वो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, अस्तित्व में नहीं होगा, में नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। हाँ सही है, हाँ सही है। सबको बनाए थे, तुम लोग बनाए हो, नहीं बनाए, चलो बनाओ, जल्दी करो। सही है ना, बनाते। हाँ तो देखेंगे क्या बना के लाए तो घर से, लाए तो ठीक ना, बना लोगे ना, नहीं बनाया जो तो फिर कुछ भी नहीं उसको बताओ। समझ में आ गया, बना दे रहे बाहर में बनाया। देखो ये वाला सब क्वेश्चन है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी आएगा, दोनों ही क्वेश्चन में आता है यहाँ पे। ठीक है, और इजी रहता है यहाँ बनाने में, थोड़ा बस माइनस प्लस का खिला है, बाकी सब आसानी से तो याद हो गया। हाँ, बोलना में याद हो गया ना, चलो ठीक है, ये याद करना है। बैठो, तो बस 2 चीज तो याद रखना है, d बराबर 0 आया तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, समान होगा, यानी दोनों एक ही तरह का निकलेगा। अगर मान लेते हैं d का मान 0 से मतलब बड़ा आया तो वास्तविक होगा और असमान होगा, बस यही याद रखना है। और d का मान अगर माइनस में आ गया, सिंपल याद रखो कि अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, ये 3 बात को क्या करना है, ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको याद रखना है। समझ गया, चल मिटा दे इसको। चलो अब इसको अगला वाला बनाते हैं। हाँ, देखो सबसे पहले नोट करो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, a बराबर 3, b बराबर -4√3, स्क्वायर नहीं है, c का मान 4।
लिख दिए। पहले क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, डी का मान, ठीक है। तो डी निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी का मान कितना है बोले तो -4√3 का स्क्वायर ना, -4 फॉर्मूला से आया, ए का मान 3 और सी का मान 4 हुआ ना। हमको वही डाउट लगता है यहाँ पे ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। अब देखो ये जब रूट में दिया होता है ना, तो पहले क्या करो, ये रूट का बाहर में क्या है, 4 है, तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना होगा बोलो, 4 गुना 4 करेंगे तो 8 होगा कि 16, कितना है क्या 16, ठीक है। अब मान के चलो ये कितना है, √3 दिया हुआ है, तो याद रखना है कि √3 जब दिया हुआ है स्क्वायर करना है, तो रूट को जब गुना करते हैं ना, रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, नहीं वो हट जाता है, तो बाकी क्या बचेगा मेरा 3 बचेगा। तो तुम देखो यहाँ पे कितना था पहले 16 और 3, 16 48, तो इसका गुना करेंगे कितना आएगा 48 माइनस 4 12, 12 चुके 48, ठीक है। तो घटाएंगे कितना आ गया, आया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, हाँ तुमको समझ आया पायल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बना लिया। अब देखो यहाँ पे तीनों सूत्र में अभी जो हम याद कर रहे थे उसमें क्या है, डी का मान क्या निकल गया, अभी 0 आ गया, तो मूल वास्तविक और क्या होगा, समान आएगा, एक ही तरह का आएगा। तो हम लोग मूल निकालते हैं, मूल या फिर एक्स का मान निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटे 2a, ये क्या है फॉर्मूला, यानी कि एक्स निकालने का मतलब फॉर्मूला है, ठीक है, मूल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे, पहले -b का मान कितना है देख लो, ये हो गया माइनस, फॉर्मूला से माइनस आया, उसके बाद b का मान भी माइनस में है, इसलिए क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लेंगे, -4√3 प्लस माइनस √d, का मान कितना है 0 लिख दिए, बटे 2a, का मान कितना है 3। बोलो हुआ यहाँ तक, हाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर सॉल्व करते हैं ना, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 4√3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो 0 का कोई मान रहता है नहीं रहता, इसलिए हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो 3 दूनी 6, तो इसको काट दो, कितना 2 का बराबर में कितना आ जाएगा 3, यानी कि और 2, तो कितना आया 2√3 बटे 3, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, जिसको नहीं आया उतार लो, ये वाला सबका हो गया, मिटा दे इसको। चलो अब हम बनाते हैं, हम लोग सी नंबर बनाते हैं, हाँ अब समझ में आ गया होगा इस तरह का मैथ। अब नहीं समझ में आएगा तो बार बार प्रैक्टिस करो, तब फिर समझ में आ जाएगा। ए का मान कितना है 2, बी का मान -6, सी का मान 3, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी का मान कितना है बोलो तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3, तो गुना करेंगे 36, 4 दूनी 8 या 24 ना रे, और घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो डी क्या है 0 से बड़ा आ गया, डी क्या हो गया 0 से बड़ा आ गया, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा, मतलब अलग अलग निकलेगा, 2 मूल निकलेगा इसके, ठीक है, वास्तविक और असमान निकलेंगे, ठीक है। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या करना है, एक्स का मान निकालना होगा, यहाँ पे तो लिख देना है मूल का जो प्रकृति का है वास्तविक और समान होगा, ये तो बता देना ही है, वो तो पूछता ही है, और साथ साथ हमको एक्स का मान निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस √d इंटू 2a, ये फॉर्मूला था, हाँ। अब इसको हम पूरा मान बिठाते हैं, तो देखो माइनस में क्या है, मतलब फॉर्मूला में माइनस है, और इसका जो मान है वो भी माइनस में है, तो माइनस को जैसे रहेगा ब्रैकेट में देंगे, प्लस माइनस √d का मान कितना 12 दे देंगे, ठीक है। उसका 2a, तो 2a का मान कितना है 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 6, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ में कितना है बोलो तो √12 है, तो √12 से क्या बाहर निकल सकता है, कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये 12 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 आएगा, 2 गुने 2 गुने 3 आएगा, कितना आ जाएगा 2 दूनी, यानी कि 2 के बदले 1 2 निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2√3 बटे 2 दूनी 4 आ गया।
हाँ, दो रूट तीन बटे चार। देखो रूट का बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड करके दो संख्या के बदले एक संख्या बाहर निकाला जाता है। दो संख्या क्या आया, दो आया कि नहीं आया, दोनों दो के बदले एक दो आ गया और एक तीन यहाँ पे रूट के अंदर में बच गया, तो इसको लिख दिया हम लोग 2 रूट 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक बार, 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4 और 6 माइनस 2 रूट 3 बटे 4 हो गया। इसको जुड़ेगा तो नहीं, या 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 प्लस 3 रूट 2 बटे 4। इसमें से क्या लिखते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, 3 माइनस रूट 3 बटे 4 काट देंगे 2 बार में, काट देंगे 2 बार में, तो मेरा क्या आंसर आ गया, 3 प्लस रूट 3 बटे में 2 और 3 माइनस रूट 3 बटे में 2। ये दोनों इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इन सभी सवालों का जो है आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मूलों की प्रकृति निकालने वाला, और साथ साथ कैसे मूल निकाला जाता है ये भी यहाँ पे आ गया। देखो इसका 2 नंबर क्वेश्चन सब क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, क्या बोलता है, के का मान निकालना है, और के का मान इस तरह से निकालना है जो उसका जो मूल निकालेंगे वो क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। के का मान क्या होगा, वास्तविक और समान है, 2 मूल बराबर होंगे। ठीक है, ये निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले तो नोट करो क्या क्या मिला हुआ है यहाँ पे। ए का मान कितना होगा, 2, बी का मान कितना होगा, के, और सी का मान कितना होगा, 3। ये तीनों मान दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये निकाल देना है। ठीक, क्या बोला है, मूल बराबर होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है। तो मूल कब बराबर निकलता है बोलो तो, जब डी का मान 0 होता है, डी का मान 0 होता है, तो डी बराबर क्या होगा, यानी कि डी का मान बराबर होगा तभी जगह क्या होगा बोलो तो, ये जो मूल निकालेंगे वो क्या होगा, बराबर निकलेगा। ठीक है, तो अब डी निकाले फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, बी का मान कितना है, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। ए का मान कितना है, 4 into 2, और इसका सी का मान कितना है, 3 बराबर 0। ये हो गया के स्क्वायर माइनस इसको गुना करो, 3 दूनी 6, 24 और 4 6 चौके 24 हो गया। कितना हो गया, 6 चौके 24 हो गया। ठीक है, 6 चौके 24 बराबर कितना आएगा, 0। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया के स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, उस पार लेके जाते हैं। ठीक है, बराबर का उस पार लेके जाएंगे, तो यहाँ में माइनस है तो बजाय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उस पर जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 24, तो कितना हो जाएगा, 24 हो गया। ठीक, तो हमको के का मान निकालना है, तो के बराबर कितना हो जाएगा, जैसे देखो जैसे ही हम लोग स्क्वायर को तोड़ करके रूट में लेके जाएंगे तो हमें क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो 24 को हम लोग अगर निकालेंगे रूट के अंदर से कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो तो, 2 के बदले 1 2 निकलेगा, बाकी बच जाएगा 6। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, प्लस माइनस 2 रूट 6 हो गया, तो हम के का मान बोल सकते हैं कि क्या होगा, 2 रूट 6 और कितना होगा, माइनस 2 रूट 6। ये दोनों ही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तब जाकर के क्या हो जाएगा, आसानी से इसका जो के का मान जो निकलेगा वो क्या होगा, सॉरी एक्स का मान जो निकलेगा क्या निकलेगा, दोनों बराबर बराबर निकलेगा। ठीक है, तो इसको आसानी से इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ गया, एक बार और समझा देंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, नोट करना है क्या क्या दिया हुआ है। ए का मान कितना हो गया, 2, उसके बाद बी का मान कितना हो गया, के, और सी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। क्या हुआ है ना, इसलिए तो ये हो जाता है बार बार। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, क्या करें, देखो बोल दिया क्वेश्चन में कि मूल क्या होगा, बराबर होगा, है ना, तो मूल बराबर निकालना है। तो मूल बराबर कब होता है, जब डी का मान 0 होता है, डी का मान 0 होता है। ठीक है, तो लिख दिए कि डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होगा। ठीक है,
तो डी बराबर 0 होने का मतलब लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे डी का निकलने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो फिर क्या करेंगे, डी का मान कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, के का स्क्वायर हो गया माइनस 4 फॉर्मूला से आया, और ए का मान 2 है और सी का मान 3 है। लिख दिए, गुना करके सॉल्व किए यहाँ पे, तो ये 24 हो गया, ये के स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको 24 को क्या किए, मतलब इस पर लेके आए बराबर के इधर, तो इधर माइनस था तो इस पर क्या हो गया, ये का बगल में 24 था। तो उसको हम क्या कर दिए, इधर लेके आए बराबर का, इस पर लेके आए। ठीक है, तो ये प्लस बन गया। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर 24 हो गया। उसके बाद जब के का मान निकालेंगे, तो जब भी रूट तोड़ेंगे, ठीक है, या फिर स्क्वायर को मतलब रूट में लेके जाएंगे, तो वहां पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। तो प्लस माइनस रूट 24 हो गया। ठीक है, अब रूट 24 को तोड़े जब हम लोग, तो कितना आया, 2 रूट 6 आया। तो प्लस माइनस 2 रूट 6 हो गया, और के का मान एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर देखो, बी नंबर कैसे बनेगा। पहले बी नंबर को क्या करना, गुना करना पड़ेगा। इसको गुना करके देखो कितना आएगा, के एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। पहले गुना कर दिए है ना। अब गुना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए का मान कितना हो गया, के, बी का मान कितना हो गया माइनस 2k, और सी का मान कितना हो गया 6। लिख दिया यहाँ तक। पहले गुना किए, गुना करने के बाद क्या किए, ए का मान लिख दिए, बी का मान लिख दिया, और साथ में सी का मान भी लिख दिया। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में मूल क्या है, बराबर है। मूल क्या है, बराबर है। तो मूल कब बराबर होगा, जब डी का मान 0 होगा। जब डी का मान 0 होता है तो मूल बराबर होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो निकालेंगे यहाँ पे डी जब बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है k, और सी का मान कितना है 6 बराबर 0। हुआ यहाँ तक, हाँ क्या तो हुआ। अब यहाँ पे गुना करो, कितना हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर माइनस 6×24k आया कि नहीं, बोलो। यहाँ तो समझ में आया, देख लो, इसको गुना किए तो 4k स्क्वायर माइनस 6×24 और k, तो 24k हो गया बराबर 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 4k स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा 24k को क्या करेंगे, बराबर का इस पर लेके आएंगे, तो यहाँ माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 24k। क्या हो गया, प्लस 24k हो गया है ना। उसके बाद देखो ये k स्क्वायर, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे इसको काट दे, कितना बार में कटेगा, 6 बार में। कितना बार में कटेगा, 6 बार में। देखो ये के और के क्या कर दिए, काट दिए। के बराबर कितना निकल गया, 6। के का मान कितना निकल गया, यही क्या हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इसको अगर ऐसे नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे ही तो आसानी से होते हैं। ठीक है, हाँ? क्या बनाया तो एक ही है। ठीक है, वैसे ही बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, हाँ वैसे ही बनना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर तुमको अगर ऐसे अगर और बनाना है तो तुम यहाँ कर सकते हो। जैसे मान ले क्या कर लिया, यहाँ पे 4k कॉमन ले लेंगे। हाँ चलो देखो, यहाँ देखो 4k कॉमन लेंगे तो k हो जाएगा माइनस 6k होगा। क्या होगा, 4 माइनस 6, सॉरी 6 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो k माइनस 6 हुआ, देखो ब्रैकेट का अंदर वाला, और यहाँ में क्या गुना में है, इधर आगे क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा 4k। तो k माइनस 6 बराबर 0/4k कितना 0 हो जाएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा, इस पर लेके आएंगे तो माइनस हट जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो तुम ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तुमको जैसे समझ में आए वैसे बना लो। ठीक है, ये भी और क्वेश्चन है कि बगीचा है ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या दुगनी हो। हाँ सुनो ना, और उसका क्षेत्रफल कितना 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा संभव है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही निकालना है। ठीक है,
क्या करना है, पहले आम का बगिया बनाना है हम लोग को, ठीक है। किसी का है क्या बगिया वगैरह, मतलब आम का बगीचा किसका है? बगीचा ही होगा, ठीक है। चलो देखो 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं पहले। हाँ, तो क्या बोल रहा है, एक बगीचा बनाना है। देखो बगीचा में 2 चीज होगा, एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है। लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है। तो छोटा कौन हुआ यहाँ पे बोलो? छोटा। हाँ, लंबाई छोटा है फिर चौड़ाई छोटा है? चौड़ाई छोटा। लंबाई छोटा हुआ, चौड़ाई चौड़ाई का 2 गुना है ना, तो यानी चौड़ाई क्या हुआ, छोटा हो गया। छोटा। तो हमेशा याद रखना, जब भी ये सब बनाओगे और मानोगे जब कि कौन किसका क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे हाल में क्या करोगे, हमेशा छोटा को मानोगे। माना कि लंबाई सॉरी चौड़ाई कितना मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मीटर, ठीक है। यानी कि वो जो बाग है, बगीचा है, उसका लंबाई कितना है, सॉरी चौड़ाई कितना है, x मीटर है। कितना है? x मीटर। और लंबाई कितना हो जाएगा तब बोलो तो? लंबाई कितना होगा बोलो? लंबाई ये चौड़ाई का 2 गुना बोला है, चौड़ाई का 2 गुना। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा कि नहीं होगा बोलो? हाँ, 2 गुना होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे देखो 2 चीज मिला, एक मिल गया चौड़ाई और एक मिल गया लंबाई। चौड़ाई लंबाई दोनों मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर ये ना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखो, ये जो बगीचा होता है या फिर जो कोई भी खेत होता है वो आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। और आयताकार का भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 800 होगा। 800 लंबाई का मान कितना है, 2x। उसके बाद चौड़ाई का मान कितना है, x है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, कितना हो जाएगा, 800 निकाल दिए। अब इसको गुना कर दिए, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इसको इस पर लेके आएंगे तो -800 बराबर 0। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो क्या लगता है, इससे बगीचा बनेगा या नहीं बनेगा? चलो इसमें क्या करते हैं ना, बगीचा तो बगिया, अरे वही बगीचा बगिया एक ही बात है। देखो 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 ध्यान से देखो, इसे 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन लेते क्या होगा, x स्क्वायर -400 बराबर 0। ठीक है, तो इसको d निकालो तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, d निकले फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac। b का मान कितना है बोलो, b का मान b का मान कितना है यहाँ पे, 400 नहीं है यहाँ पे 400। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना पहले, ये a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है 0 और c का मान कितना है -400। ठीक है, तो d निकाल के देखो, d निकाले कितना निकलेगा, b स्क्वायर -4ac। b का मान कितना है, 0 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और इसका मान कितना है -400। तो 0 + 4 चुके 1600। d का मान कितना निकल गया, 1600 निकला ना। इसका मतलब क्या है, ये जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है जो बता रहा है, ऐसा बगिया का हम लोग क्या बना सकते हैं, मतलब ऐसा माप का हम क्या बना सकते हैं, बगीचा बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका बगीचा बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब जब ऐसा हो सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका x का मान निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है ना, ये नहीं बताया है कि कौन सा विधि से हमको x का मान निकालना है। बोला यहाँ पे विधि का नाम बोला है, नहीं बोला है। तो यहाँ पे जब कोई विधि का नाम नहीं दिया है तो तुमको जो आसान लगे तुम बना सकते हो। ठीक है, एक तो भाग विधि से बना सकते हो, है ना, एक भाग विधि से, सॉरी भाग विधि बोले, गुणनखंड विधि से बना सकते हो, है ना। और उसके बाद जो अभी हम लोग डी निकाल के बना रहे थे, वो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं। जल्दी आओ। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ना ऐसे ले लेते हैं, देखो इसी वाला समीकरण लेते हैं, x स्क्वायर -400 बराबर 0 यहाँ पे दिया हुआ है ना। इसको ले लिए तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस पर लेके आएंगे, देखो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 400 ±400।
प्लस माइनस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा बोलो तो, इसको अगर निकालेंगे तोड़ेंगे तो प्लस माइनस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 20 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया बताओ तो, ये हो गया माइनस सॉरी 20 हो गया और ये हो गया माइनस 20। तो माइनस वाला मतलब नहीं लेंगे, ये क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब ये माइनस वाला मान को हमको नहीं लेना है, हमको सिर्फ प्लस का ही लेकर के जाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x का मान कितना निकल गया 20 निकल गया। तो चौड़ाई कितना हो गया मेरा बोलो तो, चौड़ाई बराबर यानी x बराबर कितना 20 मीटर, यानी उस बगीचे का चौड़ाई कितना हो गया 20 मीटर और चौड़ाई सॉरी लंबाई 1600 यानी 2x यानी कि 2 गुने 20 यानी कि 40 मीटर। यानी कि एक बगीचा जो है आसानी से बना सकते हो, जिसकी लंबाई कितना होगा 40 मीटर होगा और चौड़ाई कितना होगा 20 मीटर। ठीक है, इससे तुम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह ये बगीचा बन जाएगा। ठीक है, क्या किए बोलो तो, सबसे पहले चौड़ाई को मान लिए x, उसके लंबाई का 2 गुना है इसलिए सॉरी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है तो 2x हो गया, है ना, 2x हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 800 मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल फॉर्मूला था लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई को लिख दिए हम लोग, गुना करके 2x स्क्वायर आया और इसको हम लोग इस पार लेके आए तो माइनस हो गया। यहाँ से 2 कॉमन लेकर के 0 से इसको काट दिए तो कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 हो गया। ठीक है, a का मान 1, b का मान 0 और c का मान 400 माइनस 400 देखिए। फिर d निकाले तो d निकालने से पता चला कि d जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक बगीचा हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमको फिर आप क्या करना था, x का मान निकालना था। x का मान निकालने के लिए क्या किया हम लोग गुणनफल विधि का यूज किए, तो आसानी से मेरा क्या निकल गया, x का मान कितना निकला 20 और माइनस 20 निकला। तो माइनस वाला मान हमको नहीं लेना है, ठीक है, प्लस वाला मान लेकर के जाएंगे और तब निकाल दिए इसका। ठीक है, चलो अब करो। देखो अब 4 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन बोलता है क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अगर है तो मतलब क्या करो, वर्तमान उम्र ज्ञात करो। 2 मित्रों की आयु का योग कितना 20 साल है, 2 मित्रों का आयु का योग कितना है 20 साल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फ्रेंड है, पहले उसका फ्रेंड का देख लेते हैं। माना कि तुम लोगों की पहला मित्र का आयु कितना है x वर्ष है, क्या है कितना है रे, एक का उम्र कितना x वर्ष है, दोनों को जोड़ने में कितना आता है 20 आता है, तो दूसरे का उम्र कितना होगा 20x, तो 20 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 20 है। दूसरा का उम्र कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ? क्यों दिए तुम सोच के देखो, मान के चलो कि 2 जन मिलकर के 15 टका बनाए, ठीक है, एक के पास 7 रुपया है तो दूसरे में कितना रुपया होगा 15 से 7 घटा दो 8 वाले होगा। हाँ, कैसे करके ना निकालेंगे, तो इसलिए माइनस कर दिया वहां पे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन में बोलता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कितना साल पहले 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले कितना, दोनों को जोड़ गुना करें कितना आ रहा था 48 आ रहा था। तो नहीं 4 साल पहले करेंगे तो 4 क्या करने इसे घटा देंगे और गुना कर देंगे साथ में, कितना हो जाएगा गुना करने पर 48 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब इसको क्या करो सॉल्व करो। क्या हुआ, क्या कर रहा है टीवी लेगा टीवी। ठीक है, इसको सॉल्व करो पहले। कितना हुआ 16 माइनस एक्स बराबर 48। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, उसके 16 दिया 48 या 64। सर कैमरा में कहाँ दिखा बीच तक, अब ठीक हुआ। ठीक है, हट जाती हूँ मूवमेंट के कारण से होता है इसमें अलग अलग ना। तो 16 का 64 क्या हुआ बोलो 16 वहाँ कैसे ना है, कहाँ पे 16 कैसे आया, यहाँ में क्या किया इसको सॉल्व किए, यहाँ पे 20 में से 4 घटा दिया 16 आएगा ना। इसको गुना किए तो 16x हुआ, इसको गुना किए तो माइनस एक्स करो, इसको गुना किए 16 से 64
उसके इसको गुना किए प्लस 64x 4x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। हाँ रे कितना आएगा बोलो, तो ये हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इसको इस पर लेके आ जाते हैं 48 बराबर 0 हुआ। तो हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, जोड़ दो कितना हो जाएगा बोलो। तो तो 8 4 12 का 2, उसके बाद 6 10 2 12 112 112 122, 8 4 12 का 2 हुआ, 6 10 और 112 बराबर 0 हो गया, ठीक है। इससे क्या करते हैं, -1 कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 20x प्लस 112 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे रे, पहले चेक करना होगा कि ये संभव है या नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसे करने के लिए डी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी निकालने फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है बोलो तो -20, और ए का मान 1 और सी का मान 112, तो ये हो गया कितना 400, इसे गुना करो कितना आएगा 448 ना, खराब 4 दूनी 8 4 4 कितना आ गया बोलो -48 आ गया। तो बताओ अगर डी का मान 0 होगा तो मूल अस्तित्व में होगा क्या, नहीं हाँ। जब मूल अस्तित्व में नहीं होगा तो हम इसका क्या करेंगे बोलो तो, यानी कि ये स्थिति संभव नहीं है, यानी इसका आयु हम लोग निकाल नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है।